जल्दी जल्दी से सबको अपनी अटेंडेंस लगा दो क्योंकि आज होने वाली है वर्ड की प्रैक्टिस वाली क्लास। जी हाँ, डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स की आज क्लास होने वाली है जहाँ पे हम लोग वर्ड्स जो इनमें से कुछ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, कुछ को हमने पढ़ रखा है, सीख रखा है, बट कुछ हमारे लिए नए होंगे, किन्हीं का इस्तेमाल हमारे लिए नया होगा। तो बेसिकली एक लर्निंग कम प्रैक्टिस वाली क्लास होने वाली है। तो चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द की बारी फॉर, जिसका इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में जब आप लिए या के लिए का इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने हिंदी वाक्य में लिए या के लिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तो अंग्रेजी उस वाक्य की करते वक्त आपको फॉर की जरूरत पड़ती है। जैसे हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। हम लोग दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। फ्रॉम, जिसका मतलब होता है से, और ये इस्तेमाल होता है इस तरीके के वाक्य में जैसे मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास। आई केम बैक फ्रॉम क्लास, मैं क्लास से वापस आ गया। मैं क्लास से वापस आ गया, क्लास से वापस आ गया। आई केम बैक फ्रॉम क्लास। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूँ प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग जो है वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस वाली क्लास कर रहे हैं। वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आपको मैं हमेशा बताती हूँ ये बात, बिकॉज आपको अल्टीमेटली अंग्रेजी बोलना है, जिसके लिए ज़रूरत आपको किस चीज़ की है, वाक्य बना पाने की। अब वाक्य बनाने के लिए क्या चाहिए? शब्द चाहिए। तो शब्दों की प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, बी बैंकर इंग्लिश की ऐप पे कराया जा रहा है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो कि 2499 का है, लेकिन अभी कराया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 299 में। सो काइंडली आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के जैसे ही आप इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करेंगे, ये ऐप जो है आपसे आपका रजिस्ट्रेशन करवाएगी। उसके बाद आप इस कोर्स को करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। तो कोर्स को जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज ये ऑफर वगैरह जो है कब तक चलेगा ये मुझे भी नहीं पता। तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को कर लीजिए। इस ऐप को तो सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स के बारे में जो डिटेल्स है, 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ नोट्स, पीडीएफ वगैरह, होमवर्क, आंसर शीट, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ऐप पर, ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। पेड कोर्स वाले, ऐप वाले जो भी लोग हैं वो लोग फ्री क्लास के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आपको ई बुक वगैरह के लिंक चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी किसी भी ई बुक्स को लेने के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर जा करके आप ई बुक को परचेज करके अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, तो डाउनलोड ज़रूर कर लिया करें। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द यूज होगा तब जब आप अपने वाक्य में, हिंदी वाक्य में हिंदी वाक्य में भीतर या अंदर, में भीतर या अंदर का इस्तेमाल करेंगे। तो अंग्रेजी में इन का इस्तेमाल होगा। और कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। कभी भी किसी का बर्थ मंथ बताएंगे ना तो ऑन नहीं इस्तेमाल करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैंने देखा है बहुत लोगों को ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर और समथिंग इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए, बट दैट्स रॉन्ग। तो आपको इस्तेमाल करना है ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। बढ़ते हैं आगे। के अंदर या में इस्तेमाल करेंगे इनटू का। जैसे हम कार में चढ़ गए, वी गॉट इनटू द कार। अब ये समझने वाली बात है कि इसका इस्तेमाल क्या हर जगह पर जहां पर में या अंदर का इस्तेमाल होगा वहां करेंगे? नहीं। जैसे कार की बात हो रही है, ठीक है, कार में बैठने से पहले आप कहाँ हैं, आपका सरफेस एरिया, जो सराउंडिंग है, आपका सरफेस है, वो कौन सा है? वो बाहर है। या तो आप रोड पे खड़े होंगे, या तो अपने घर के बरामदे में खड़े होंगे, या तो मॉल की पार्किंग में खड़े होंगे, राइट। और एक जगह से आप दूसरी जगह पर एंटर करते हैं तो इनटू का इस्तेमाल करते हैं, वी गॉट इनटू द कार। साथ या के साथ इस्तेमाल होगा शब्द विथ का, WITH, विथ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। बढ़ते हैं आगे। अंदर या भीतर विदिन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? विदिन का।
जैसे मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग विद इन एन आवर। अब समझिए इसका इस्तेमाल कब करेंगे। जैसे आपने कहा 1 घंटा, और वो 1 घंटा का टाइम जो है वो 4 से 5 बजे का टाइम हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो 4 से 5 के बीच का जो समय है, राइट, 4 बजे एक लिमिट है, 5 बजे एक लिमिट है, ठीक है, उसके बीच का जो समय है वो जो है यहाँ पर इस्तेमाल, अगर आप कहना चाह रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं, तो कमिंग विद इन एन आवर, विद इन शब्द का इस्तेमाल वहां पर किया जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अबाउट के बारे में बात करते हैं, जो इस्तेमाल होता है के बारे में या के संबंध में, राइट, के बारे में या के संबंध में। जैसे वह उसके बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम, वह उसके बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। बढ़ते हैं आगे, अबव यानी कि ऊपर, अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। अबव का मतलब इस्तेमाल, यह सूची में ऊपर है, दिस इज अबव इन द लिस्ट, यह सूची में ऊपर है, दिस इज अबव इन द लिस्ट। बढ़ते हैं आगे, आफ्टर, जिसका इस्तेमाल होता है बाद या के बाद। कैसे इस्तेमाल होता है, बाद या के बाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। मतलब हिंदी वाले वाक्य में अगर आप बाद या के बाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जगह पर अंग्रेजी में आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्लास के बाद आप जा सकते हैं, आफ्टर द क्लास यू कैन गो, आफ्टर द क्लास यू कैन गो। बढ़ते हैं आगे, विरुद्ध या के खिलाफ, अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। विरुद्ध या के खिलाफ अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। कैसे करेंगे, वह मेरे खिलाफ था, ही वॉज अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ था, ही वॉज अगेंस्ट मी। बढ़ते हैं आगे, एट इस्तेमाल होगा पर, में, से, इनमें से कोई एक इस्तेमाल हो अगर आप कर रहे हैं अपने हिंदी वाक्य में, तो आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अंग्रेजी में किसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे एट का। किसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे एट का। जैसे क्लास रात 8 बजे से यहाँ पर होगा, ठीक है, 8 बजे से शुरू है, द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। अगला शब्द है में, पर, को। अगर किसी वाक्य में यूज हो रहा है तो ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। जैसे मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे, मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। के ऊपर या ऊपर ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन टू का, ऊपर, के ऊपर या ऊपर। वह साइकिल के ऊपर कूद गया, ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसिकल, ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसिकल, वह साइकिल के ऊपर कूद गया, ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसिकल। अगला शब्द है का, के, की। अगर आप किसी भी वाक्य में यूज कर रहे हैं तो उसकी जब इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे तो ऑफ वर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑफ वर्ड का यूज करेंगे। जैसे एमपी का सीएम कौन है, हु इज द सीएम ऑफ एमपी। बंद, दूर, से दूर, ओ डबल एफ ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ओ डबल एफ, ये वाले ऑफ का हम लोग यूज करेंगे। जैसे पंखा बंद करो, स्विच ऑफ दी फैन, पंखा बंद करो, स्विच ऑफ दी फैन। पास, पास में या के पास, इनमें से कुछ भी बोलना चाह रहे हो तो इस्तेमाल करेंगे शब्द नियर का। किसका यूज करेंगे, नियर का यूज करेंगे। हमारा घर मॉल के पास है, आवर हाउस इज नियर द मॉल, हमारा घर मॉल के पास है, आवर हाउस इज नियर द मॉल। ऊपर से, पर, से, के ऊपर, राइट, ओवर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ओवर का। क्या आप दीवार पर से कूद सकते हैं, कैन यू जंप ओवर द वॉल। जैसे दीवार पे बैठे हुए हैं, ठीक है, दीवार पर से कूदना मतलब दीवार पर है वहां से कूद सकते हैं, तो वहां पर ओवर का यूज होगा क्योंकि आप ऑलरेडी दीवार के ऊपर हैं। ओके, कैन यू जंप ओवर द वॉल, क्या आप दीवार पर से कूद सकते हैं, कैन यू जंप ओवर द वॉल। में, पर, से या और,
ठीक है। इन सब की जगह पर यूज कर सकते हैं एट का। किसका यूज कर सकते हैं? एट का। जैसे घर पर रहो, स्टे एट होम। घर पर रहो, स्टे एट होम। यहां तक कि इवन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इवन का। यहां तक कि उसने पूछा भी नहीं, ही डिड नॉट इवन आस्क। यहां तक कि उसने पूछा भी नहीं, ही डिड नॉट इवन आस्क। द्वारा या से बाई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बाई का। जैसे मैं कार से जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय कार। मैं कार से जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय कार। तो ये लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस की। हमने वर्ड को सीखा, उसका मतलब सीखा, कितना कितना मतलब हो सकता है एक एक शब्द का, वो आप समझ सकते हैं, और उनका यूजेज भी सीखा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब बताती हूँ ऐप पर कैसे काम करना है। जैसे ही आपने ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लिया, फिर आपको ऐप को ओपन करना है। क्योंकि आप पहली बार ऐप को ओपन कर रहे हो तो आपको वहां पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है। फिर 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है। आसान पासवर्ड सेट करिएगा जो आपको याद रहे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का कुछ इजी पासवर्ड सेट करिएगा, राइट। फिर रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कोर्सेज ढूंढना है, कोर्सेज पर क्लिक करना है। फिर आपको रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करना है। फिर व्यू नाउ पर क्लिक करना है। फिर क्लासेस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी जहां पर आपको पी क्लास 1 से लेकर के पी क्लास 60 तक एक पूरी लिस्ट दिख जाएगी और हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ लिखा हुआ दिखेगा। आपको क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है। फिर आप इस वाली पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर कूपन को क्लिक कर देना ताकि 2499 जो है वो कम होकर के 299 हो जाए। फिर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये वाली पेज खुलेगी जो कि पेमेंट पेज है, और यहाँ पर आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि चेक करना है कि आप पेमेंट कितने की कर रहे हैं। 299 अगर दिखता है यहाँ ऊपर में तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जो है अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और जो से भी पेमेंट मेथड अगर आप यूज करते हो पेमेंट करने के लिए, तो आप इजीली वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपका एडमिशन हो गया और हर क्लास जो अनलॉक नाउ थी वो अब आपके लिए स्टार्ट नाउ हो गई है। क्लास की पीडीएफ के लिए पीडीएफ सेक्शन में व्यू नाउ को क्लिक करके क्लास की पीडीएफ को देख सकते हैं और आंसर्स मिला सकते हैं। पीडीएफ के सबसे आखिर में आंसर्स होंगी। आंसर्स किस पीडीएफ में होगी? जिस पीडीएफ में होमवर्क होगा। वेरी इजी है ना। इसके अलावा भी कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास या ई बुक से संबंधित व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर सुबह 10 से शाम के 6 तक। इसके अलावा हमारी कोई भी ई बुक आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, उसको प्रेस करके आप उसको अपनी मोबाइल पर ही आपको डाउनलोड करना है। ई बुक है ये तो मोबाइल पर ही डाउनलोड करें। यहाँ पर आप ले सकते हैं ग्रामर की ई बुक, ले सकते हैं वोकैबुलरी की ई बुक, ले सकते हैं टेंसेस की ई बुक, मिनी स्पोकन की ई बुक, बेसिक प्लस की ई बुक। ये सारी ई बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं विद लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये ई बुक्स आती हैं, तो ज़रूर इन्हें अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इस लिंक का इस्तेमाल करके, नहीं तो इस नंबर का इस्तेमाल करके आप बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सावधान रहे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते वक्त, क्योंकि वहां पर नकली लोग भी काफ़ी सारे मौजूद हैं जो नकली मतलब चैनल का नाम बना करके आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मतलब जो है सतर्क रहें, है ना। तो बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। 17-18 हज़ार के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं। आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस डेटा का, ताकि आप जो है इस मतलब असली चैनल कौन सा है उसको जान सकें। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश।